What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. मतलब मजा आ गया आज मॉर्निंग में जैसे ही मैंने आप लोगों के एसएमएस पढ़े। देखिए जैसे मॉर्निंग में मैंने जब आपको बोल रहा था ना वीडियो में कि यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो पता नहीं अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के ऊपर चीज़ें थोप रहा हूँ। तो वो चीज़ें मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी, पर लेकिन जैसे ही मैंने आप लोगों के एसएमएस पढ़े, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसके लिए थैंक्स अलॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप लोगों को भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अब एंजॉय कीजिए। आगे आगे देखिए चीज़ें बहुत ही अच्छे से करेंगे। आज चीज़ें सेटल डाउन हो गई है, अब कंफर्म हो गया कि इसी पैटर्न को हम लेके चलेंगे। तो कल से और भी प्रॉपर वे में चीज़ें हो जाएगी। और थैंक्स अलॉट यार। लव यू टू ऑल यार। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कोट हो गई थी मॉर्निंग में, अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है आगे। ये वाला आर्टिकल है न्यूज़ एनालिसिस का है, पेज 1 पर भी है, पेज 12 पे भी है। इसमें क्या किया गया है, अफगानिस्तान के ऊपर अब तक का लार्जेस्ट बम गिराया गया है यूएसए के द्वारा। जी हाँ, बम का नाम है GBU-43। ये लार्जेस्ट बम है और इस बम को क्या भी बोला जाता है, इस बम को मतलब इसका नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया, मदर ऑफ ऑल बम्स। देखिए मतलब इतना बड़ा बम गिराया गया है। ये इसकी पिक्चर है यहाँ पे, जो कि अफगानिस्तान पे गिराया गया है। और गिराया गया किस वाले एरिया में मैक्सिमम, ये गिराया गया मैक्सिमम, ये अफगानिस्तान हो गया। नीचे जो इसकी बाउंड्री वाला एरिया है, मतलब यहाँ वाले एरिया में जो कि कनेक्टेड है, ये बोला गया है, उसके द्वारा तर्क दिया गया है यूएसए के द्वारा। जब उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है, उन्होंने कहा है कि जो आईएस वाला एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उस एरिया को कम करने के लिए और उनकी जिस तरीके से वहां पे एक्टिविटीज बढ़ रही थी, उन एक्टिविटीज को कम करने के लिए मैंने इस तरीके की बदतमीजी की है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए यार, अब पहले तो इसने बोला था कि मैं यहाँ से अपनी सेना निकाल के जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये बात बोला था, पहले बोला था कि मैं वहां पे भी इंटरफेयर नहीं करूंगा सीरिया पे। अब नाटो का भी आगे एक आर्टिकल आएगा, उसमें बोल रहा है ये। पहले तो बोला था नाटो किसी काम की नहीं रह गई, अब फिर से बोल रहा है कि नाटो का रिलेवेंस फिर से हो गया। जो जो बातें, मतलब बिन पैंदी का लोटा हो गया। जो जो बातें इसने उस टाइम पे बोली थी, उन सारी बातों से मुंह कर चुका है ये बंदा अब। तो देखिए कितना अजीब टाइप का इंसान हो चुका है ये। चलिए जो भी है, तनु एट्स मनु का डायलॉग याद आ रहा है मुझे। जैसे बोलती है वो, बोलती है अदरक हो गया ये इंसान। तो अदरक हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं अब। बम का नाम याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा बम है ये। देखिए जो भी है, आइए आगे आगे चलते हैं। पेज 4 पे ये न्यूज़ है। न्यूज़ किससे रिलेटेड है, ये है H1N1। 33 डेथ हुई है पुणे में। तो देखिए ये एक फ्लू होता है जिसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं। 2009 से ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मैक्सिको में पाया गया था, ठीक है। एक बार मैक्सिको मैप में देख लीजिए, ये वाला एरिया है मैक्सिको, तो यहाँ पे सबसे पहले पाया गया था। तो इस वाले एरिया से जब से लेके तब तक, अब आज की डेट में इंडिया में भी काफी इसके केसेस पाए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो मतलब डेथ हो गई है कई सारी। फिर से बम आ गया। डेथ हो गई है कई सारी। तो यहाँ पे ये जो डेथ हो रही है, उनके लिए जो माना जाता है, वो किसको माना जाता है, पिग्स जो होते हैं उनके थ्रू ये फैलता है। देखिए नॉर्मली जो होता है, पिग से ये आदमी में आता है, ठीक है ना। आदमी में आता है बाई इनहेलिंग द वायरस। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो इनहेलिंग द वायरस, और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, नॉर्मली क्या होता है, देखिए जैसे खाया जाता है उसको, मतलब जैसे जो खाते हैं पिग्स वगैरह, तो अगर उसको अच्छे से कुक्ड कर लिया जाए ना, अच्छे से उसको पका लिया जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हाफ पका हुआ खाते हैं, इस तरीके से चीजें खाते हैं, तो उससे चीजें होती हैं। और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी बोलते हैं, इनहेलिंग द वायरल प्रैक्टिस। नॉर्मली क्या होता है, देखिए हाई फीवर हो जाता है, कफ वगैरह होने लगती है, ब्रेथिंग में प्रॉब्लम, ये मतलब छोटी छोटी सी ये चीजें होने लगती हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम जो कंडीशन है वो वही है जो दूसरे जो वायरल फीवर होते हैं उनकी वजह से होती है, वही सारी चीजें यहाँ पे भी इससे होती है, इसकी वजह से। तो 2010 में क्या किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लेयर किया गया था इसे। इसे एपिडेमिक के उसमें डाल दिया गया था, ऑफिशियली इसको मतलब डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्ड जो लिखा गया है पेंडेमिक, तो ये होता है विश्व महामारी एक तरीके से, मतलब वर्ल्ड में महामारी फैल गई है। तो ये सब जगह फैल चुका था, तो इसलिए इसको डब्ल्यू के द्वारा भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। डब्ल्यू का हेडक्वार्टर याद आ रहा है। चलिए नहीं आ रहा तो बताइए, देखेगा उसको जाके। काफी न्यूज में रहता है ये भी, कई रीजन की वजह से। देखिए पेज 7 पे न्यूज है, ये है राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों ने दिखा होगा पीछे भी न्यूज में आ रहा था ये, कल परसों भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उस टाइम पे, हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी आदमी का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके जो गूगल या फेसबुक या कहीं पे उससे रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे, तो कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको वहां से हटा दो। पर लेकिन अब जो है, जो नेक्स्ट पीआईएल आ रही है और जो नेक्स्ट सुर्खियों में चीजें आ रही हैं, वो आ रही हैं कि ये जो आप लोगों ने वहां से हटाने को तो बोल दिया, पर लेकिन एक जो फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 19(1) के तहत, तो उसमें क्या आता है कि आदमियों को राइट होता है कि जानने का चीज हो, किस तरीके से चीजें हैं उनको जानने को मिले वो चीजें।
और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको देखें, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको वर्चुअल वर्ल्ड भी बोला गया है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो आदमी बहुत ही ज्यादा जिनको मतलब एडिक्शन होता है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा फेसबुक से या फिर व्हाट्सएप से, तो पूरे दिन अगर उनके हाथ में फोन है तो बाहर वाली दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। वो अपने फोन पर ही लगे रहते हैं, कभी फेसबुक पे कोई वो फोटो डाल दी, कभी व्हाट्सएप का उठा के देख लिया, कभी किसी के साथ में, मतलब वो एक वर्चुअल वर्ल्ड ही रहता है एक तरीके से देखा जाए, इनविजिबल रहता है, वो रहता है। तो मतलब वैसे तो जागते रहते हैं पर लेकिन जो बाहर की दुनिया में है वहां से सोते रहते हैं एक तरीके से देखा जाए। तो इन चीजों को ज्यादा यूज ना किया कीजिए यार। देखिए अब तो इनको से साइड हो जाइए, जितना जरूरी हो उतना ही टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा फिर वो प्रॉब्लम ही क्रिएट होने लगती है। तो देखिए वैसे तो अगर जो एक्सप्रेशन होता है फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, चीजों को जानना या फिर एक क्यूरियोसिटी वाला जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, चीजों को जानने की जो इच्छा होती है वो उसके अंदर आता है। अगर इसको यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि यार फंडामेंटल राइट को बैन कर दिया है तो जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने वाला ही फंडामेंटल राइट को रोक रहा है। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला न्यूज है, आगे भी आएगा, देखिए आता ही रहेगा नॉर्मली, तो जब तक ये चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती हैं तब तक आर्टिकल चलते रहते हैं इस तरीके के। ये वाली न्यूज पेज 11 पे न्यूज है। इस वाली न्यूज में हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि जो इंडिया है और यूके के रिलेशन है वो टेक्निकल फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में कई जगह बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये वाली न्यूज जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग में डिस्कस की थी, यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें भी दिखाई थी, तो ये यहाँ पे आप लोगों को ये भी दिखाया था, रिविजन इसका हो जाना चाहिए आपका। और ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, तो इसका भी आंसर दीजिएगा। तो देखिए इंडिया के और यूके के रिलेशन बढ़ते हुए जा रहे हैं, और डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली जी थे। तो यहाँ पे एक तो ये रिलेशन की यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे अब क्या बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, यहाँ पे ये बोला गया है कि ये दोनों रॉयल्स रॉयस और डीआरडीओ इन दोनों का टाई अप होने जा रहा है इंजन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात चल रही थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है, देखिए नॉर्मली हम किसी से कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे कि हवा खरीद रहे थे हम इनसे, मॉर्निंग में हमने जो बात की थी, तो हम मान लीजिए हमने वहां से उनसे खरीदा पर लेकिन उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, फिर से वहां पे जाना पड़ता है पार्ट्स लेने के लिए, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उन चीजों को सेटल डाउन करने के लिए, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है तो एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल जाती है हमारी कंट्री में, और बहुत से आदमियों को यहाँ पे देखिए उससे इसके बेस पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। और अगर कोई भी आप लोगों को, जैसे पहले भी बताया था मैंने, अगर मान लीजिए जैसे कोई कोचिंग वगैरह खुल रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कोचिंग खुल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है बस उस एरिया में ही वो कोचिंग खुली है उस एरिया में ही रहेगी। आस पास वाले एरिया में आप लोग वहां पे जाके मॉर्निंग में कॉफी वगैरह पियेंगे, बिस्किट वगैरह खाएंगे, फल फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, उस वाले एरिया का जो आसपास वाला जो एरिया है वहां पे, उसमें आप लोगों को रहने के लिए रूम की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे फोटो कॉपी की शॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे एरिया का डेवलपमेंट होकर चलता है। तो इसीलिए अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके ऊपर वर्क करने की आजकल ये सब बात करते हैं कि जो कुछ भी हो चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी भी अगर कोई किसी भी तरीके का ट्रेड हो रहा है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से देखिए दूसरे वाली कंट्री का कहीं ना कहीं एक तरीके से फायदा भी होता है, और कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं नुकसान भी होता है। फायदा तो ये होता है कि बहुत ही महंगी चीजें बेची जाती हैं तो उनका अच्छा खासा ट्रेड होता है। नुकसान कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पे स्टार्ट हो जाती है, तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। पर लेकिन दोनों चीजों का, दोनों साइड का एक तरीके से चीजें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक को फायदा हो जाएगा एक को नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही है जैसे कल लोक अदालत डिस्कस की थी। लोक अदालत में क्या होता है, दोनों की मतलब सहमति होती है तो तब उसका डिसीजन को सॉल्व आउट किया जाता है। तो इसी तरीके से दोनों साइड को फायदा रहेगा, नुकसान तो नहीं होगा खैर। पर फिर भी अगर एक चीजें देखी जाए, अगर आपके पास में कोई सीक्रेट है यार जो आप उसका यूज कर रहे हैं, जैसे रेसिपी वगैरह है कुछ बनाने की, और किसी को आपने दे दी, वो ट्रांसफर कर दी अपनी, तो वो भी बनाने लगेगा। तो थोड़ा बहुत होता है पर लेकिन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये टाई अप करने जा रहे हैं। तो ये इस चीज को लेके एक तो ये वाला आर्टिकल, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा एक कावेरी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, डीआरडीओ के द्वारा चलाया गया था ये कावेरी प्रोजेक्ट। तो इसमें हेल्प जो कर रहा था वो फ्रांस कर रहा था, ठीक है ना, कावेरी प्रोजेक्ट में इसमें। तो कावेरी इंजन का यूज कहाँ पे किया जा रहा था, ये कावेरी प्रोजेक्ट था, इसके तहत एक इंजन बनाया जा रहा था। उस इंजन का जो हमारा तेजा जो प्लेन बनाया गया था, उसमें एक तरीके से पावर प्रोडक्शन का एक काम कर रहा था। तो उसमें हमको जो सपोर्ट कर रहा था वो कौन कर रहा था, फ्रांस सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए इंडिया जो है अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत उसका नाम है, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से 2018 तक ये मतलब उसमें आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा इसका। इसी तरीके से यूके बना रहा है अपना, यूके का नाम जो यूके दो बना रहा है, एक तो नाम है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, एक बना रहा है प्रिंस वेल्स। तो ये दो यहाँ पे ये बना रहा है। तो देखिए अगर कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर दे सकते हैं। और ये पेज 11 पे ही न्यूज है, ये क्या पद्म विभूषण इनको दिया जा रहा है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है ये, पहले होता है भारत रत्न, दूसरे पे होता है विभूषण, तीसरे पे कौन होता है, याद आ रहा है कुछ, तीसरे का बताइए, पद्म भूषण, और लास्ट में कौन सा होता है, नहीं याद आया, पद्म श्री। अब वो आगे मिलेगा, अभी आगे आप लोगों को दिखाया जाएगा पद्म श्री के बारे में भी। तो यहाँ पे पद्म विभूषण दिया जा रहा है, ठीक है ना, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड।
तो ये किसको दिया जा रहा है? एक तो दिया जा रहा है केजी यासुदास को, यशदास को, यशुदास ही हो गया, यशुदास को दिया जा रहा है। और दूसरा ये जो इनको तो आप जानते ही होंगे, जो जग्गी वासुदेव जी हैं, ये ईसा के फाउंडर हैं। इनके तो आप लोगों ने लेक्चर भी सुना होगा, बहुत ही अच्छे इनके जो विचार होते हैं ये अपने प्रस्तुत करते हैं। तो इन दोनों को दिया जा रहा है ये, ठीक है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए वही ट्रंप की बदतमीजी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, पहले नाटो को ये बोल रहे थे, पेज 12 की न्यूज है कि देखिए दोनों चीजों से पलट गया बंदा। मतलब इतना, वो नहीं बोलते हिंदू में फेंकू बंदा मैंने आज तक नहीं देखा यार। जो जो चीजें बोली थी ना, हर एक चीज से पलट गया ये बंदा। ये वही है, तब तक इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है, अब चीजें हाथ में आ गई तो अब समझ में आ रहा है। तो इन्हें पहले बोला था अब्सोलेट बोलते हैं जो चीजें लेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तो अलायंस इज नॉट अब्सोलेट, जो नाटो को ये अब्सोलेट बोला था उस टाइम पे, अब कह रहा है नहीं अब्सोलेट नहीं है, इसका पूरा यूज होगा भाई साहब, इसको कहाँ हटाने जा रहे हो आप। दूसरा क्या बोला था, बीजिंग को बोला था इसने करेंसी मैनिपुलेटर, उसको भी बोला है कहाँ करेंसी मैनिपुलेट कर रहा है, अच्छा खासा आराम से व्यापार कर रहा है, कौन कहता है करेंसी मैनिपुलेटर है। तो इस तरीके के इनके वर्ड निकल के आ रहे हैं, क्या बोलूं इनके बारे में, कोई वर्ड नहीं है इनके बारे में, शांत रहिए, ठीक है। तो जो नाटो है, नाटो ने क्या, देखिए नाटो है क्या, मिलिट्री अलायंस है, एक तो यूएसए, कनाडा और 25 यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, और एक है टर्की। तो ये टोटल इसमें कितने मेंबर हो गए मिला के, मेंबर हो गए यहाँ पे 28 हो गए होंगे ना, 25 तो ये हो गए और 3 ही हो गए, 28 तो हो गए होंगे, ये 28। जो हेडक्वार्टर है वो इसका ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। तो ये नोट सोलेट, अब तो ये बोला इसने, और ऊपर से क्या है, रसिया ने वीटो कर दिया, ये भी इसी के अंदर था एक, रशिया ने इसको वीटो कर दिया है, जो सीरिया पे अटैक किया गया था, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। अब से पहले भी 8 बार वीटो कर चुके हैं भाई साहब। तो देखिए कितना गहरा रिश्ता है, लंगोटिया यार है दोनों मिला के, जो पुतिन जी हो गए और असर बल असद हो गए, तो दोनों इतनी बार सीरीज पे ब्लॉक कर चुके हैं। तो देखिए ये सेम इसी तरह की कंडीशन है, जिस तरीके से पैलेस्टीन वाला इशू होता है इसराइल को लेके, वहां पे कौन करता है, यूएसए वीटो कर देता है उसको, इसी तरीके से इस वाले को, रशिया यहाँ पे सीरिया वाले को वीटो कर देता है। और देखिए इससे क्या होता है, जो यूएन है वो यूएन जो है उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है, इनके हाथ बन जाते हैं बिल्कुल, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जो केमिकल वेपन को बैन करने की ये बात करते रहते हैं। तो जब इनके पास में ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर वही बातें आती है निकल के। तो देखिए ये इस तरीके की न्यूज थी। आइए अब आगे चलते हैं। आगे पेज 14 पे न्यूज है वही ब्रेग्जिट और यूके के बारे में। देखिए इंडिया अगर ये बाहर निकल जा रहा है तो कितना फायदा होने वाला है, 26% बायलैटरल ट्रेड की बात चल रही है दोनों साइड से कि वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये बात क्यों बोली जा रही है, इसलिए बोली जा रही है क्योंकि 2007 से यूरोपियन यूनियन के साथ में नेगोशिएशन करने की बात कर रहे हैं कि भाई साहब ट्रेड कर लो हमारे साथ में, पर लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है। आज तक उन्होंने वो कभी किसी चीज को लेकर नकार जाते हैं, कभी किसी चीज को लेकर नकार जाते हैं, पर लेकिन अब यूके बाहर आ गया निकल के, तो यूके अब इंडिपेंडेंट है, पहले उसके अंदर था तो यूके के साथ में ट्रेड नहीं हो पाता था। अब यूके ने बोला मेरा पीछे छूट गया, मैं जिसके साथ जो चाहूंगा वो करूंगा, तो यूके हो गया यहाँ पे खुला सांड, ठीक है। तो यहाँ पे यूके अब मजा लेगा आराम से, जिसके साथ में ट्रेड करना है उसके साथ में ट्रेड करेगा। कुछ हर चीज के देखिए कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं, तो इसी तरीके से कुछ नुकसान भी होंगे हालांकि, पर लेकिन जो अच्छी बात है तो इसको जहाँ, देखिए सबसे बड़ी बात होती है किसी के अंडर काम करना और एक होता है खुद का काम करना, उसमें यही फायदा होता है। वहां पे आप जो चाहे जिस तरीके से चाहे चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो अब यूके है जिस तरीके से चाहे उसको चेंज कर सकता है, किसी से पूछने की परमिशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अगर खुद आदमी अपनी मन मर्जी से काम करता है ना तो उतना ही ज्यादा खुश होकर काम करता है, तो इफिशियंसी भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो यही बात है, अब देखना यहाँ पे ट्रेड भी ज्यादा होगा, ज्यादा व्यापार होगा, सब चीजें अच्छे से होंगी प्रॉपर वे में। ओके, अब ये पेज 14 पे न्यूज है, ऑयल मार्केटिंग फर्म मस्ट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर टू। ये देखिए कौन बोल रहे हैं, पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री से ये इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं निकल के। जो मिनिस्टर है वो कौन है यहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। देखिए बात क्या है, बात ये है कि हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि जो ये पेट्रोलियम का वो है उसको क्या कर दिया गया है, सिंक्रोनाइज कर दिया है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो यहाँ पे सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मॉर्निंग वाली न्यूज में क्या नहीं था, वो ये नहीं था, क्या नहीं था, वी हैव एडमिनिस्ट्रेट द प्राइसिंग ऑफ द डीजल पेट्रोल। ये देखिए डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, और इसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक फ्यूल। तो ये सारे तो एडमिनिस्ट्रेट करेगी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोसिन। ये याद रखना है आप लोगों को, इस पे आप लोगों को बहकाया जा सकता है, आप लोगों को चकमा दिया जा सकता है, आप लोगों को क्या बोलेंगे और वर्ड याद नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। तो मतलब ये क्रोसिन याद रखना, क्रोसिन किस लिए आप लोगों ने देखा होगा यार, क्रोसिन जो गांव में वो चूल्हा जलाने के लिए यूज होता है अभी बहुत सारे रूरल एरिया में, तो इसीलिए इसको अपने अंडर रखा गया और सारी चीजों को डीरेगुलेट या आप लोग कह सकते हैं सिंक्रोनाइज कर दिया, जिस तरीके से चीजें होंगी उस तरीके से चलेंगे, अब कंपनी डिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये भी कंपनी के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि प्राइस जो है आपको डे बाय डे से रेगुलेट करना है, वीकली करना है, ये भी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग इंडिपेंडेंट है, जिस तरीके से सुटेबल लगे उस तरीके से कीजिए, यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओवर साइड, ये इनका मानना है।
पेज 17 पे न्यूज है, गेम की न्यूज है ये। यहाँ पे क्या हुआ है, कहने के लिए तो गेम की न्यूज है, पर लेकिन न्यूज है ये पद्म श्री से रिलेटेड। तो पद्म श्री से रिलेटेड ये न्यूज है। तो पहले वाला तो नाम है मरियप्पन, ये मरियप्पन जी हैं। दूसरे नंबर पे साक्षी मलिक, ये साक्षी मलिक जी हैं। तीसरे नंबर पे दीपा कर्माकर, ये दीपा कर्माकर जी हैं। इन तीनों का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनको पद्म श्री मिला है। इन तीनों का आप लोगों को बताना है किस किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है, किस किस गेम से तीनों रिलेटेड है। चलिए इनका चलो मैं बता देता हूँ। इनको अभी 2016 में ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक के एथलीट है ये, सबसे बड़ी तो बात ये है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इनको जो मिला है वो ऊंची कूद में मिला है, हाई जंप में मिला है इनको, ठीक है। तो हाई जंप में इनको मिला है, पैरा एथलीट है। देखिए ऐसे इंसानों से सीखने को मिलता है, कितनी कम एज में कितना बड़ा कमाल करके दिखा दिया। तो हमेशा यार चीजों को देख के अगर आपको कभी भी मोटिवेशन चाहिए ना, तो गेम वाला पेज खोल लिया करो, वहां पे आप लोगों को मोटिवेशन की भरमार मिलेगी, ऐसे ऐसे चीजें मिलेगी आपको। कहीं रोजर फेडरर है, वो इतनी उम्र में खेल रहे हैं, कहीं किसी ने कुछ जीत लिया है, तो उसको पेज को खोल लो तो आप आराम से मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। हाँ बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है दोनों से रिलेटेड जो पूछा है। कभी बातों बातों में क्वेश्चन को साइड में कर दो। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि नासा ने क्या किया, अभी रिलीज किया ग्लोबल मैप नाइट, जो अर्थ का है, नाइट लाइट ऑन द अर्थ। ये देखिए हमारा प्यारा भारत महान भी यहाँ पे दिख रहा है, मजा आ रहा है ना देखने में, कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए पेज 18 पे न्यूज है ये। तो ये पूछा जा सकता है आपका नासा के द्वारा किया गया, पूछा जा सकता है कि इसरो के द्वारा किया गया, या फिर आपसे किसी और कंपनी का नाम दिया जा सकता है, गूगल के द्वारा किया गया। तो ये किया किसके द्वारा गया, नासा के द्वारा किया गया, इसको याद रखना। इससे क्या रहेगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, मतलब किस तरीके से जो रिसर्च वगैरह हो रही है उनको चीजों को टैकल करने में फायदा रहेगा। तो ये कई सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई थी। तो जो नया मैप है, अब इससे कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, किस तरीके से कॉम्पोजिशन है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन आदमी रह रहा है, मतलब कई बहुत सारे फायदे हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो आगे भी मतलब एक ये बोला है कि इसको ऑटोमेटिक उसमें प्रोसेसिंग में डाल देंगे। अब ये कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये टाइम टाइम पे निकला करेंगी, जब इसका टाइम लगेगा तब से बीच बीच में चीजें मिल जाया करेंगी। तो इसलिए ये वाली न्यूज थी, ओके। ये जल राहत एक्सरसाइज है, ये आज रिवीजन का पार्ट है। जल राहत एक्सरसाइज देखिए, इसको आपको याद रखना है, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा आर्म्ड फोर्स दोनों ने मिलकर काम किया। यहाँ पे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, आसाम में होता क्या है, फ्लड आई रहती है। फ्लड का रीजन क्या होता है, नॉर्मली एक ही रिवर है जो वहां पे खूंखार भयंकर महान रिवर है, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा। तो वो वाली रिवर है, तो उस पे मैक्सिमम फ्लड की कंडीशन वहां पे बनी रहती है। तो किया क्या गया है, ये इनको मतलब एक तरीके से डिजास्टर किस तरीके से आते हैं उससे पहले ही प्रिपेयर्ड किया जाए। एक तो होता है देखिए डिजीज होती है, अगर कोई आपको बीमारी, मतलब किसी को कोई बीमारी हो जा रही है, अगर हमेशा आपको बोलता हूँ, बोला अगर मुझे कोई आदत ऐसी पड़ गई, सारी चीजें आपको बोलता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हो जा रही है, तो उससे क्या होता है तो उससे क्या होगा, देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो कहा जाता है, ठीक है। अगर मुझे कोई बीमारी हो रही है तो मुझे प्रिवेंट करने पे ज्यादा फोकस देना चाहिए एज कम्पेयर टू क्योर, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, आज से आपको नहीं, आज से हम लोगों को बोला करूंगा, ओके तो ये देखिए, तो इसीलिए इसको भी पहले प्रिवेंशन पे फोकस किया गया है। 40% जो टोटल एरिया है उसका जो फ्लड फ्लड प्रोन है, मतलब फ्लड आने की आशंका रहती है। तो डिजास्टर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान है 2016, उसके हिसाब से इन्होंने बोला गया है कि सब जगह आज से आपको प्रिवेंशन पे फोकस देना है, पहले पे फोकस देना है एज कम्पेयर टू क्योर, कि बाद में उसको सुधारते फिरेंगे। तो इसमें क्या किया गया है ना, डिजास्टर मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब चीजों को सॉर्ट आउट करना, एक तरीके से उन्हें बोलते हैं मिट्टी डालो यार, काम को साइड में करो, तो चीजों को सही करना। तो डेमो एक्सरसाइज की जा रही है, तो MI, तो इसके 70 हेलीकॉप्टर यूज किया जाएगा, किस तरीके से चीजें ड्रॉप करनी है, सप्लाई प्रोवाइड करानी है। तो पीपल को किस तरीके से आइसोलेट किया जाए, मतलब चीजों को उठाया जाए, मतलब छतों पे से उठाना, एरिया पे तो उन्हें निकालना, रिक्यूज करना एक तरीके से। अगर कोई छत पे है, वहां पे फ्लड आ गई है सब जगह, या फिर कोई घर में फंसा हुआ है, इस तरीके से निकालना। और एक तरीके से डिलीवरी करना, जो मटेरियल है ऊपर से पैकेट्स वगैरह डालना, अगर निकालने की फैसिलिटी नहीं है इतनी, तो तब तक एक रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कराना। तो ये भी इसका एक पार्ट है, ओके। मॉर्निंग में क्वेश्चन भी पूछा था, ये इसका जो आंसर है ये इधर कैस्पियन सी हो गया, ठीक है। ये ईरान के मैंने इधर इधर इर्द गिर्द पूछा था क्या क्या है, यहाँ कैस्पियन सी हो गया, और यहाँ पे क्या है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। यहाँ पे इराक हो गया, टर्की हो गया, ये सारी चीजें तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ पहले भी इतनी बार। तो तेहरान इसकी कैपिटल है। तो ईरान के बारे में न्यूज थी, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ओके। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए ये मैंने कल क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये पार्लियामेंट के बारे में था कि जो एडजर्न मोशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। एडजर्न मोशन होती है वो किस तरीके से यूटिलाइज की जाती है, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है वो है ए, टू अलाउ ए डिस्कशन ऑन द डिफाइंड मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। तो इसीलिए इसको एडजर्न मोशन को यूज किया जाता है। इसके बारे में आप लोगों को एक दो पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चीज क्या है जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं यार, बार बार भूल जाता हूँ,
कंफ्यूज किया जा सकता है, कंफ्यूज चकमा निकलता है उसे कंफ्यूज किया जा सकता है। आप लोग कंफ्यूज किया जा सकता है, वो क्या है, सबसे पहली जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये ओनली लोकसभा में एप्लीकेबल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली में एप्लीकेबल होती है। राज्यसभा या फिर जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें एप्लीकेबल नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन आ गया, ये बताइए लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेटों में है? ठीक है, उन स्टेटों में एप्लीकेबल नहीं होती है। इसी तरीके की जो इसके इक्विवेलेंट मोशन आप लोग बोल सकते हैं, हालांकि इक्विवेलेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग अटेंशन बोलते हैं, वो होती है राज्यसभा में। ये याद रखिएगा, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पब्लिक और अर्जेंसी इंपोर्टेंस के लिए ये यूज की जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है। और एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, मिनिमम 50 आदमियों को, 50 मेंबर को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा अगर ये मोशन पास करानी है तो। याद रखिएगा 50 मेंबर मीन्स 50, ठीक है, 50-50। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कई बार आ चुका है पहले भी। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी के बारे में। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी के बारे में तो इसमें देखिए 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। पहले तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी होती क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में ये आती है, स्टेब्लिश की गई थी 2003 में, ठीक है। और ये प्रोविजन जो है इसके अंडर नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसके तहत ये काम करती है। और हम इंडिया ने जो साइन किया था, ये तो इंडिया की बात हो गई, वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो आउटसाइड इंडिया वर्ल्ड का कन्वेंशन है, यूएन का कन्वेंशन आप लोग बोल सकते हैं। चेन्नई में हेडक्वार्टर है, ठीक है। काम क्या करता है, इससे आपका आंसर भी शॉर्ट होगा, ये क्या करता है यहाँ पे, फैसिलिटेट रेगुलेशन और एडवाइजरी, दोनों काम करता है, ठीक है ना। तो एडवाइजरी का काम ज्यादा करता है, गवर्नमेंट को बताता है क्या काम करना है। तो इसी के बेस पे आप लोगों का ये क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ये क्या लिया है, एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर, मॉनिटर और सुपरवाइज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है एडवाइजरी, तो गवर्नमेंट को एडवाइज करता है, डायरेक्टली मॉनिटर और सुपरवाइज नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अगर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है दूसरा, तो ये वाला भी खत्म हो गया, यहाँ पे ये वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास में ओनली 2 ऑप्शन बच गए। देखिए ऐसा कीजिए, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, हमेशा क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया कीजिए, ठीक है। जो एक आंसर निकल गया उसके बेस पे दूसरे नहीं है उनको साइड में कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब दोनों चीजें हैं, देखिए इससे कम से कम 50-50 चांस हो जाते हैं। अब आप या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो जो फर्स्ट है वो तो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट दोनों में है। अब फर्स्ट थर्ड पे देखने की जरूरत है, ठीक है। तो थर्ड पे देखने की जरूरत है, थर्ड में क्या बोला है, एप्लीकेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू द जेनेटिक्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए, ठीक है। तो फैसिलिटेट करता है और रेगुलेट भी करता है चीजों को। तो रेगुलेट में अगर देखा जाए तो ये रेगुलेट करेगा, मतलब इस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनको इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा जेन्युइन भी लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो काम होगा, थोड़ा ना किसी के भी लिए बना देते हैं। तो ये चीज हो गई। तो ये बायोपायरेसी, ये सब इस तरीके की चीजें तो ये करेगा ही, नॉर्मल सी बात हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो देखा कीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस बोलते हैं उसको, कॉमन सेंस के हिसाब से अगर क्वेश्चन को देखें तो बहुत ही एक इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन थर्ड में देखिए बोला क्या गया है, ये क्वेश्चन थर्ड में बोला गया है कि ये 3 मेथड दिए गए हैं यहाँ पे, कंट्यूर ब्रीडिंग, रिले क्रॉपिंग और तीसरा है जीरो टिलिंग, ठीक है ना, टिलेज। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ग्लोबल, ये बोला गया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, ये बोला गया है जो कार्बन स्टोरिंग की फैसिलिटी होती है, ठीक है, इसको ट्रेशन भी बोला है इसने। तो ये क्या होता है, कार्बन मतलब एक तरीके से कार्बन स्टोरेज की वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सोयल में जो कार्बन स्टोरेज होता है वो कब होगा, वो तभी होगा ना अगर हम सोयल को क्या करें, सोयल को मतलब एक तरीके से वो ना करे, वो हिंदी में बोलते हैं उसको, खेतों को जोते ना, ठीक है। तो अगर खेतों को जोते ना तो तब ये पॉसिबल होगा। ये होता है कंट्यूर फार्मिंग, तो इस तरीके से कंट्यूर फार्मिंग करते हैं, ऊपर से नीचे तक आते हुए चले जाते हैं, तो ये कंट्यूर फार्मिंग होती है। तो कोई मतलब नहीं है, कंट्यूर फार्मिंग करेंगे जोतेंगे तो जो जो क्या कहते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी जिस तरीके से, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, रीले क्रॉपिंग, ये इस तरीके से होता है, लाइन बना दी जाती है और उसमें डबल क्रॉप आप लोग बोल सकते हैं बोई जाती है, थोड़ा गैप देके बोई जाती है। तो यहाँ पे भी कल्टीवेशन का यूज करते हैं। तो जीरो टिलिंग, जीरो टिलेज बोला है यहाँ पे, जीरो टिलेज मतलब कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं करते हैं यहाँ पे। तो जो कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो यही वाला होगा। तो इसी वाले को यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली से जो वो रहती है जमीन रहती है उसमें नॉर्मली बीज डाल दिए जाते हैं, ऊपर भी उगती है और फिर उससे काट लिया जाता है। तो इस तरीके से चीजें की जाती है, मतलब नेचुरल वे में, बिल्कुल वहां पे कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं किया जाता है। तो उसको बोलते हैं जीरो टिलेज, मतलब बिल्कुल नहीं जोता जाता है। ओके, तो ये वाली चीज हो गई। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बोला गया है।
ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस क्वेश्चन को इतनी बार देख चुके होंगे, अगर आप पेपर दे रहे हैं पिछले कुछ सालों से, ये आपको हर बार देखने को मिलेगा। ये प्रीलिम्स में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो सबसे ये किसको प्रोविजन के अंदर आ जाता है, ये आता है देखिए राइट टू लाइफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर्टिकल 21 के तहत आता है। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, तो उसी के बेस पे यहाँ पे हेल्थ और इन्वायरमेंट और इन सबको मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसने आदमी क्या सोचेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यार यहाँ तो राइट टू लाइफ दुनियादारी वो सब चीजें, इसका क्या मतलब है, इसको पहले ही हटा देगा, जबकि यही आंसर है। और बाकी के कोई प्रोविजन नहीं है ये, ठीक है ना, ये प्रोविजन दूसरे हैं, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये शेड्यूल जो ये आगे आएगा कम लगभग उसमें ये चीजें प्रोविजन उसमें नॉर्मली उसमें आते हैं, जो आगे आएगा अभी, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए जो वल्चर हुआ करते थे जिनको हम गिद्ध भी बोला करते थे, तो वो पहले बहुत कॉमन दिखते थे आप लोगों को, लेकिन आज की डेट में दिखने बंद हो गए हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बी, द ड्रग्स यूज कैटल ओनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल। जो मतलब जो बीमारी होती है जिसको जानवरों को जितने भी घर पे वो रहते हैं, तो उनको जो उनको सही करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है, तो उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है ना, इसको डाइक्लोफेंजी बोलते हैं, ये वाली दवाई है मैक्सिमम, तो इसी के ऊपर रोक लगाई गई थी। ये होता क्या है, देखिए नॉर्मली अगर कोई जानवर मर जाता है, अगर फिर इधर उधर उसको मतलब जैसे ये गिद्ध वगैरह खाते हैं, तो उनके जो अंदर का सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार होने लगता था गिद्ध के, तो इसीलिए इस दवाई को भी बैन किया गया था। तो ये वाला इसका ऑप्शन है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मली स्कार्सिटी ऑफ अवेलेबल, मतलब कुछ ऐसी चीजें, फूड की स्कार्सिटी तो नहीं होगी, देखिए नॉर्मली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, ये कहाँ तक स्कार्सिटी बोलेंगे इसको। ए वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट फेटल डिजीज कहाँ तक फैल जाएगी, कितने एरिया में फैल जाएगी, ये ऐसे है, आप लोग कॉमन सेंस से इसको लगा देंगे, ऐसा कितने एरिया में, ऐसा सब एरिया में फैल जाएगी कि सारे मर जाएंगे। तो देखिए नॉर्मली इनको आप नॉर्मली बिना मतलब ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेस्टिंग, सारे डिस्ट्रक्ट हो गए हैं कि बिल्कुल इनको घर बनाने की कहीं जगह ही नहीं मिली है। तो नॉर्मल कॉमन सेंस से भी अगर देखा जाए तो सारे जो कोई वो आप सॉर्ट आउट कर दिया आपने नॉर्मल में जरा सी देर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, आपको एक जेन्युइन अपने आप ही ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आती हैं। ये वाला भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। या पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मतलब इसके भी बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जब से पास हुआ है पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो ये होता है क्या नॉर्मली, आइए एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार जल्दी से नजर मार लेते हैं। देखिए नॉर्मल शेड्यूल एरिया होता है, ठीक है, तो आर्टिकल का जो यूज होता है वो होता है 244, कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल होता है जिसके तहत चीजें डिफाइन की जाती है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया की बात करती है। टोटल कितने शेड्यूल होते हैं, मॉर्निंग में बताया था 12 शेड्यूल, और जो पांचवा और छठा शेड्यूल होता है वो खासकर इन्हीं सब चीजों में फोकस देता है। किसी दिन टाइम लगेगा ढंग से बताऊंगा। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम ट्राइबल एरिया और इन सब एरिया से कनेक्टेड रहते हैं, जो पंचायत वाला एरिया है, तो उसके बेस पे काम काम करते हैं। तो देखिए जो एक्ट निकाला गया था, ये एक्ट कंप्लीट क्या था, इस एक्ट में जो चीजें दी गई थी, वो एक्ट में जो पॉइंट गुम हो गया था, तो जो चीजें दी गई थी 1996 में, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत क्या था, देखिए अगर कोई भी जैसे अगर कोई पंचायत है इस पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे एक पंचायत है, तो इस एरिया में जो भी कुछ काम होना है, जैसे मान लीजिए कोई इनके लोकल रूल और रेगुलेशन है, या रिलीजन है, या माइनर की लैंग्वेज है, उनसे रिलेटेड कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाना है, वो पंचायत बनाएगी। ठीक है, अगर उस वाले एरिया में कुछ भी नॉर्मल सी चीजें हो रही हैं, जैसे कि अगर कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई छोटी मोटी चीजें हो रही हैं, माइनर फॉरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो वो सारे काम क्या करेंगे, वो पंचायत करेगी। तो अगर कोई वहां पे कुछ और इंप्लीमेंट करना है, मान लीजिए पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, कुछ भी करना है उस तरीके से, तो वो सारी चीजें, तो ये सारी थोड़ी थोड़ी चीजें होती है। कुछ मैनेजमेंट रिसोर्सेज करना है, हेमलेट बोलते हैं, ये कोई छोटे एरिया सा होता है, ग्रुप में रहने लगते हैं, ठीक है, या बड़ी कम्युनिटी कहीं पे रहने लगती है, तो वो सब चीजों से रिलेटेड हो गई। कस्टमरी लॉ या ट्रेडिशन वो करना है, तो ये सारी जो चीजें देखता है, ये सारी जो चीजें देखता है, ये सारी देखी जाती हैं, ये इस एक्ट के तहत पंचायत के द्वारा देखी जाती है। पंचायत और ग्राम सभा के अंडर में ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और आगे जो कोई माइनर वाटर बॉडीज भी होती है, उसके बेस पे भी इनका काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जिसके तहत ये इनको इंप्लीमेंट कर सकता है, छोटे लेवल पे कंपोजिशन जो होती है। अब इसको देखिए, एक मिनट पीछे था ये वाला। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, ग्राम सभा। देखिए पहले तो ग्राम सभा ये बोला है, ग्राम सभा पावर टू प्रिवेंट द एलियनेशन ऑफ द लैंड, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब। अगर कोई बाहर से आके यहाँ पे कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई एलियन आदमी आके यहाँ पे जमीन खरीद रहा है, तो ग्राम सभा के पावर होती है उसको हैंडल करने का, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है ये, ग्राम सभा ओनर ऑफ द माइनर फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट की ओनर होती है अगर वहां पे कुछ हो रहा है छोटे मोटे एरिया में। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला तो फसाद की जड़ है। ग्राम सभा रिक्वायर ग्रांटिंग, मतलब उससे लाइसेंस की रिक्वायर होती है फॉर माइनिंग और द मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरिया। अगर ये वाली ग्राम सभा के हाथ में पावर होती है, तो जितनी भी नक्सल की प्रॉब्लम होती है वो आज ना होती। तो इस वाले को आप देखते ही एकदम सेटल डाउन कर सकते हैं।
नक्सल वाली प्रॉब्लम ना होती अगर ये पावर ग्राम सभा के हाथ में होती इतनी ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, 1 और 2 हो गया। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि यार इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं। ये बोला है थ्रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें देखिए किससे होती है सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग से हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट जो उनके होते हैं, जितने भी पशु पक्षियों के हैबिटेट, मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के कटने से हो सकती है। ठीक है, इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज वही होती है जिस तरीके से मान लीजिए जैसे कि क्या बोला जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे कुछ आदमी रहते हैं, कोई दूसरे उसके रहते हैं, इसी तरीके से ले लीजिए जैसे मतलब यहाँ पे मान लीजिए चीता रहते हैं सारे, ठीक है ना, और दूसरे एरिया में ये चीता की कोई पर्टिकुलर जाति है, और ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा, यहाँ पे कोई दूसरी पर्टिकुलर जाति है, तो ये दोनों अगर यहाँ पे कोई नई जाति आके रहने लगती है, तो वो क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ये कई जगह इसको यूज करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, एलियन स्पीसीज क्या करती है, नॉर्मली आके उस वाले हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर देती है। तो ये भी कई बार इसको देखा जाता है कि मतलब उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए कि एलियन स्पीसीज ना आए वहां पे। तो ये चीज होती है। तीसरा क्या हो गया, प्रमोशन ऑफ द वेजिटेरियनिज्म। देखिए ये तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर आप वेजिटेरियन रहेंगे तो वो इसके मतलब वो होगी, तो ये देखिए बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई, इसको तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। वेजी अगर आप मतलब कैसे ऑप्शन डाल देते हैं, देखना बच्चों वाला नहीं हो गए। अब अगर वेजिटेरियनिज्म मतलब आप वेजिटेरियन है तो इससे प्रमोशन मिले तो उससे इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा यार, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको थोड़ा भी चीता के बारे में पता है कि बहुत पहले एक्सटेंट हो चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम कर देंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अबो नेचुरली फाउंड इन इंडिया, सारे पाए जाते हैं नेचुरली, पर ये जो है एक्सटेंट हो चुका है बहुत पहले, अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे उस टाइम पे लगभग एक्सटेंट हो चुका है। तो इसको आप एक बार क्वेश्चन को कर ले जाओगे, इतना तो खैर पता ही होगा आप लोगों को, सुनते रहते होंगे कि चीता नहीं पाए जाते हैं काइंड ऑफ चीजें। तो आज के लिए इतना ही। देखिए कल से चीज़ें प्रॉपर वे में करना स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को सही लग रही है चीज़ें। दोनों पीडीएफ कंबाइंड पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, और न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, जिनको चाहिए जिनको जरूरत हो। और यहाँ पे दोनों वीडियो मिल जाएंगी, और वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का, इस वाली वीडियो का लिंक उसके में और उसकी वीडियो का लिंक उसको मिल जाएगा, और स्क्रीन पे भी आपको लास्ट में ये एक दूसरे को दिखाई देंगी वीडियो। ठीक है, स्क्रीन पे भी मैं लिंक वो पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि लास्ट में वीडियो खत्म होती है आप लोगों को पता चल जाएगी नेक्स्ट वीडियो ये वाली है, तो वहां पे भी मैं इसको कर दिया करूंगा, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो ढूंढने में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखिए पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरों को पढ़ाइए यार, अच्छे लेवल पे काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।